फिल्म की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये सब करने का शौक था। एक दोस्त आगे था, बाकी 2 दोस्त उसके पीछे थे। तभी इनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, मगर उसके साथ रस्सी बंधी हुई होती है जिस वजह से वो बच जाता है। खैर, ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए थे और आराम करने लगे थे। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिशन होता है, वो अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चल सकते थे? अगर तुम गिरकर मर जाते तो क्या होता? जिसके बाद ये तीनों इसी पहाड़ पर बने एक घर पे जाते हैं जहाँ पहले से इनके 2 दोस्त इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ आकर इनके एक दोस्त एड को पता चलता है कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। इधर ही एलिशन बार टब में नहाती ये सोच रही थी अगर पहाड़ से नीचे गिरकर एड की मौत हो जाती तो क्या होता। और रात में ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं और 3 पत्ती भी खेलते हैं। 3 पत्ती खेलने में मजा आ रहा था। 3 पत्ती खेलने के बाद इनके 2 दोस्त रूम में चले जाते हैं। एलिशन और एड दोस्त से बातें करने लगती हैं। तभी एड की नज़र बाहर गई। वो कहता है मौसम शायद ख़राब होने वाली है, बहुत तेज़ तूफान आएगा। और जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि मौसम अभी भी ख़राब है। तो ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से क्लाइंबिंग करके नहीं बल्कि जंगल के रास्ते जाएंगे, क्योंकि अगर मौसम ख़राब भी हो गया तो इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद जब ये रुक कर ब्रेक लेते हैं तो एड इनसे अलग होकर कुछ दूर चला जाता है, जहाँ उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देता है और अपने सभी दोस्तों को वहाँ बुलाता है और ये अब आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एलिशन एड से पूछती है क्या ये आवाज़ इंसान की थी या किसी जानवर की थी। और अब जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें ज़मीन में दबा हुआ एक पाइप दिखाई देता है। ये आवाज़ दरअसल इसी के अंदर से आ रही थी। जब ये उस जगह पर खोदते हैं तो उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है जिसमें वो दफन किया गया था। जब ये उसे खोलते हैं तो इसके अंदर एक बच्ची थी और जो आवाज़ इन्हें सुनाई दे रही थी वो इसी बच्ची की आवाज़ थी, जिसका नाम एना होता है। एना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। एड जब उसको हाथ लगाता है तो उसे काट लेती है। इसलिए अब एना के पास एलिशन की दोस्त जाती है जो उसे समझाने लगी, मगर एना उसकी बात नहीं समझ पा रही थी और ना ही एलिशन की दोस्त एना की बातें को समझ नहीं पा रही थी। खैर, वो एना को पानी पिलाती है। एलिशन उस पाइप को देखकर कहती है जिसने भी इस पाइप को लगाया है, ये बात तो साफ है कि वो एना को मारना नहीं चाहता था। उसने इस पाइप को इसीलिए लगाया होगा ताकि वो अंदर भी सांस ले सके। अब ये सभी एक जगह पर बैठकर ये फैसला करते हैं कि हम लोग एना की मदद करेंगे। यहाँ पर एलिशन का दोस्त कहता है कि पास ही में एक गाँव है जहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो पहाड़ से है जो शॉर्टकट है, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, और दूसरा इस जंगल से। तब ये फैसला करते हैं एलिशन और उसका दोस्त जो सब बता रहा था, ये दोनों क्योंकि अच्छे माउंटेन क्लाइंबर थे, यानी कि पहाड़ों पर आसानी से उतर चढ़ सकते थे, तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे। इन्हीं पहाड़ों से बाकी लोग जंगल के लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतज़ार करेंगे। प्लान के मुताबिक एलिशन और उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते निकल जाते हैं। एलिशन अब धीरे धीरे पहाड़ के नीचे उतरने लगती है, मगर आधे रास्ते में उसे जाकर पता चलता है कि उसकी रस्सी खत्म हो गई है। इसलिए अब वो हाथ और पैर और घुटनों के सहारे आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसका दोस्त भी एलिशन के पीछे था और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एलिशन डर जाती है, मदद के लिए आवाज़ लगाने लगती है। उधर जंगल में हम एड और बाकी दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनकी एक दोस्त की डेथ हो गई है। वो एना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर उनका एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को उठा लें तो हम तेज चल सकते हैं, पर जैसे ही उठाने लगती है वो डर जाती है, इसलिए वो पैदल ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिशन जब पहाड़ से नीचे उतर रही थी तभी अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिरता है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है, मगर वो पानी में गिरने की वजह से बच जाती है और पानी में तैरकर वो किनारे आ गई, मगर किनारे आते ही वो बेहोश हो जाती है। उसी दौरान उसे दिन में सपना आने लगता है। वो देखती है मैं उसी गड्ढे में बंद हूँ जहाँ उन्होंने एना को बाहर निकाला था। खैर, कुछ देर के बाद एलिशन को होश आ जाता है। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर रस्सी को देखती है तो अब उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर इसकी रस्सी काटा है ताकि नीचे गिरकर इसकी मौत हो जाए। जब उसकी नज़र ऊपर पहाड़ की तरफ जाती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। एलिशन समझ गई कि इन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमारे एक दोस्त को मार भी दिया है। उधर जब बाकी लोग एना के साथ जब आगे बढ़ रहे थे तो तभी हम 2 आदमी को देखते हैं जिनके पास गन्स थे और उन्होंने इन पर नज़र रखी हुई थी। दरअसल ये जंगल में शिकार किया करते थे। तभी उन 2 शिकारियों के पास 2 आदमी आ जाते हैं और बुरी तरह उन्हें मार देते हैं। दरअसल ये आदमी किडनैपर्स थे जिन्होंने एना को किडनैप किया हुआ था और इन्होंने ही एलिशन के दोस्त की रस्सी भी काटी थी।
और एलिसन पर पत्थर फेंक के भी उसे भी मारने की कोशिश किया था। खैर अब एलिसन की दोस्त भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर एलिसन थी। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उनका एक दोस्त मर गया है, मगर वो उसकी बात को नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि एलिसन नदी के उस पार थी। वो बार बार उन्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। वो इशारे करके भी बताती है कि उनका दोस्त मारा गया और कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अब भी उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। इससे पहले एलिसन की बात को समझ पाते तभी वहाँ दोनों किडनैपर आ जाते हैं और वो एलिसन के दोस्त पर गोली चला देता है, जिससे वो और साथ में एना भी गिर जाती है। और किडनैपर लगातार गोलियां चला रहे थे। तभी एलिसन नदी में कूद जाती है और एना को बचाकर बाहर ले आती है, मगर एना बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एना को होश आता है और किडनैपर से बचने के लिए इन सबको अलग होना पड़ता है। और एड एना को बोलने से मना करता है, लेकिन किडनैपर की गोली की आवाज़ सुनकर एना डर से चिल्ला देती है, जिससे किडनैपर को पता चल जाता है और एना वहां से भागने लगती है। तभी एलिसन अपने दोस्त के पास पहुंच गई थी। कुछ देर के बाद एड और एना भी आ जाते हैं। इनका दोस्त बताता है किडनैपर को सिर्फ एना चाहिए, इसलिए वो हमारे जान के पीछे पड़े हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन किडनैपर का ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तुम एना को पीछे से लेकर भाग जाना। और वो ऐसा ही करता है, एक बोरे को लेकर भागता है, जिससे किडनैपर को लगता है कि ये एना को लेकर भाग रहा है और तभी वो गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एड और एलिसन दोनों एना को लेकर जंगल से निकलने में कामयाब हो गए थे। एड एलिसन से कहता है, मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता। मुझे लगता है कि इन किडनैपर ने एना को इसलिए किडनैप किया था ताकि एना के मॉम डैड से बहुत सारे पैसे ले सके, और अब तक तो पैसे भी दे दिए होंगे। चलो हम एक काम करते हैं, उन्हें एना को वापस कर देते हैं। इस बात के लिए एलिसन तैयार नहीं होती। अब ये बात वाकई सच थी, वो किडनैपर एना के अमीर मॉम डैड से पैसे लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने एना को अगवा किया था। उसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे भी दिखाए जाते हैं जिनके पास भी गन थी। ये भी पहाड़ पर जा रहे थे। ये दोनों एना के डैड के लिए काम किया करते थे। एना के डैड ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो वो इसलिए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ एलिसन और एड एना को लेकर गांव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों के खून होने और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं, मगर वहाँ अफसर इनकी बात को झूठ समझ रहा था। वो इन पर यकीन ही नहीं करता है, इसलिए एड को लगने लगा था कि अफसर भी शायद किडनैपर के साथ मिला है। अब वो एलिसन को यहाँ से चलने के लिए कहता है, मगर अब अफसर उन्हें यहाँ से जाने से मना कर रहा था। एड को गुस्सा आ जाता है, वो चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक अफसर को बाहर से आकर गोली लग जाती है जो किडनैपर ने चलाई थी। ये देखकर एलिसन और एना यहाँ से भागने लगते हैं। अब दिखाया जाता है एना के डैड के भेजे हुए आदमी का हेड किडनैपर तक पहुंच जाता है। वो किडनैपर से कहता है, मैं पैसे तभी दूंगा, एना को मुझे दिखाओ पहले। ये सुनकर किडनैपर कहता है, यकीन करो एना जिंदा है और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो हम उसे मार देंगे। दरअसल किडनैपर झूठ बोल रहा था, एना तो इनके पास थी ही नहीं, वो तो एलिसन और एड के साथ ही थी। एड और एलिसन जैसे एना को लेकर भाग रहे थे, एना के डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछा करने लगता है। तो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जो अब असल किडनैपर था, जो अब तक एलिसन के पीछे पड़ा हुआ था, वो एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है, मगर मरने से पहले उसने अपने साथी को ये सच बता दिया था कि किडनैपर के पास एना नहीं है, इसलिए दूसरे किडनैपर को भी मार देता है। अब एलिसन एना को अपने साथ लेकर भागते भागते एक घर में आ गई, मगर वो किडनैपर अभी भी इनके पीछे था, जिसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था, इसलिए ताकि ये दोनों पहचान ना सके। अब किडनैपर भी उस घर में आ जाता है, जिसे देखकर एना बेड के नीचे छिप जाती है। तभी किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर मारता है। एलिसन बेहोश हो जाती है। फिर वो एना को ढूंढने लगा, लेकिन तभी एलिसन होश में आ गई थी। उसने किडनैपर पर हमला करके खिड़की से धक्का दे देती है, जिससे उस किडनैपर की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद उस घर में आग लग जाती है। एलिसन एना को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और खुद धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। पर जैसे उसे होश आया, वो देखती है कि मुझे रेस्क्यू कर लिया गया था। एलिसन को एक एम्बुलेंस में एना भी साथ थी, जो बिल्कुल सही सलामत जा रही थी, और वो दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था, उसे भी पकड़ लिया गया। उसे एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था, जिसे वो जंगल में एना के डैड के पास ले आया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर उसी गड्ढे में बंद करवा देते हैं, जिसमें उन्होंने एना को बंद किया था, और इस तरह उन्हें अपनी बेटी वापस मिल जाती है। और इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया और पैसे भी नहीं दिए। एलिसन ने सिर्फ एक छोटी सी बच्ची को बचाने के खातिर अपने सभी दोस्तों को खो दिया, जिस बात से वो बहुत दुखी हुई, लेकिन एना के लिए अच्छा लग रहा था। इसी के साथ इस